औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये बहुत ही मैंने देखा है कम एड्रेस किया हुआ टॉपिक है। बहुत ही कम आपको इसके ऊपर कंटेंट मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो सुब्हानअल्लाह जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी इन डेप्थ इसके ऊपर रिसर्च की हुई है और इस टॉपिक पे बात की हुई है। आज हम बात करेंगे दज्जाल, द फितना ऑफ दज्जाल। अल्लाह अकबर। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल जब निकलेगा जब लोग मिंबरों पे इसका बात करना बंद कर देंगे। सुभान अल्लाह। सो हम लोग बहुत कम ही अब सुनते हैं कि दज्जाल के फितने में बात हो रही होती है। हाँ, कोई हाइप मिल जाती है, जैसे कि रमज़ान मुबारक में हम लोगों ने देखा रेड हाइफर का एक केस एकदम से वेस्ट से उठाया तो हम लोग भी वेस्ट के पीछे चलने लग जाते हैं और हाइप पकड़ लेते हैं कि कौन सा चीज़ ट्रेंडिंग पे उस पर बात करनी स्टार्ट कर देते हैं। तब हम लोगों को दज्जाल के फितने पे फिर हम लोगों ने बात की, लेकिन उसके बाद आप याद करें आप लोगों ने कब याद किया दज्जाल के फितने और दज्जाल के फितने से बचने की दुआ आप लोगों ने मांगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि नहीं मांगी? वो भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में एंड पे मैं आपको ज़रूर दुआ भी बताऊंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ भी टीच की हुई है जिससे हम दज्जाल के फितने से पनाह मांग सकते हैं। सहाबा कराम कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दज्जाल के इस तरह डराया करते थे कि हमें फ़ील होता था कि दज्जाल अभी हमारे पीछे से निकल आएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे यूथ में इस बारे में टॉपिक पे ज़्यादा बात नहीं की जाती, क्योंकि हम लोगों के अंदर एक शायद मिसकॉन्सेप्शन भी पाई जाती है कि यार शायद दज्जाल एक फ़ितने का नाम नहीं है, शायद दज्जाल एक सिस्टम का नाम है। शायद ये जो सिस्टम है, ये जो मोबाइल फ़ोन को ये कहता है कि दज्जाल इसका नाम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली हमें बताया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं आपको दज्जाल के बारे में बताऊं? दज्जाल अपनी एक आंख से ब्लाइंड होगा और उसके एक हाथ में जन्नत होगी और उसके दूसरे हाथ में दोज़ख होगी, और जो उसकी जन्नत होगी वो असल दर हकीकत दोज़ख होगी, और जो उसकी दोज़ख होगी वो दर हकीकत जन्नत होगी। सो हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनकीद की कि तुम आंख बंद करके उसकी दोज़ख में छलांग मार देना और बेशक तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। और हम अगर अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग मुस्लिम समझते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें टीच किया कि दज्जाल के फितने से बचने की दुआएं हमें बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा दज्जाल के फितने से बचो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर मैं हुआ तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा, नहीं तो अगर मैं ना हुआ तुम लोगों के बीच में तो दूर जाना, बल्कि दज्जाल के फितने में ना आना। बिकॉज मोमिन एक इंसान अपने आप को अगर मोमिन भी समझ रहा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जांपल इस तरह दी कि एक इंसान अपने आप को अगर मोमिन भी समझेगा, उसके पास जाएगा कि मैं चेक करूं, तो वो उसको अपने ट्रैप में इस तरह फंसा लेगा कि ही एंड अप अल्लाह अकबर बिकम मुशरिक। वो शैतान वो एक नॉन मुस्लिम बन के एंड हो जाएगा, उसका खात्मा नॉन मुस्लिम, क्योंकि वो दज्जाल को बिकॉज दज्जाल ने सबसे पहले आके अपना फोर्स मसीह अपने आप को कॉल करवाना है और उसके बाद फिर अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह उसने खुदाई का दावा कर देना है और उसने कहना है कि क्योंकि उस वक़्त कहत साली होगी, खाने के लिए कम होगी, उसके हाथ में ब्रेड्स होंगी, उसके हाथ में खाना होगा, वो कहेगा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। वो कहेगा कि ये देखो बंजर ज़मीन है, वो इशारा करेगा उधर सब्ज़ा उग उठेगा, बारिश नहीं है, बहुत दिनों से धूप है, बहुत सालों से बल्कि धूप और बारिश का नामो निशान नहीं है। वो कहेगा मैं अभी इशारा करता हूँ और बारिश हो जाएगी। और लोग जिनका ईमान स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जिनके जो पुख्ता ईमान नहीं होंगे, वो उसके डिसबिलीव उसके ट्रैप में आ जाएंगे और अस्तगफिरुल्लाह वो नॉन मुस्लिम हो जाएंगे और उसकी जन्नत जो कि असल में दोज़ख है उसमें छलांग मार देंगे। सो हम लोगों ने क्या करना है? अगर दज्जाल हमारे पास आ जाता है तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आप लोग क्या करेंगे? लेट्स सी कि अगर दज्जाल का फितना अब हमें पता चल जाए कि यार दज्जाल आ चुका है तो क्या करेंगे? हम जाएंगे उसके साथ फ़ाइट करने के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हमें टीच किया कि बल्कि उससे बचो, और अगर मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बचा लूँगा। सो हम लोगों ने ये करना है। हज़रत इमाम मेहदी तब आ चुके होंगे, हज़रत इमाम मेहदी की फ़ोर्स में हम लोगों ने दाखिल हो जाना है ताकि वो दज्जाल का खात्मा कर सकें। उसके बाद इमाम मेहदी जब अपनी फ़ोर्स तैयार करे होंगे, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दज्जाल को अब जड़ से उखाड़ देना, उसे मार देना, और फिर इस्लाम का ऐसा बोलबाला होगा दुनिया में कि एग्जाम्पल दी जाती है कि बच्चे शेर के साथ खेल रहे होंगे, इतना अमन सुकून होगा, पत्ते जो बंजर ज़मीन वो भी सब्ज़ा उगाएगी, इतना हर जगह खुशहाली होगी, हर जगह अदलो इंसाफ होगा और दीन इस्लाम का बोलबाला होगा पूरी दुनिया में। सो हम लोगों ने
प्रोटेक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दुआ टीच किया वो मैं बताता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनति महयाय व ममात व मिन शर्रि फितनति मसीह दज्जाल। अल्लाहु अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा है कि सही मुस्लिम की हदीस है कि ये हर नमाज के तशहुद में दुआ फितने से, दज्जाल के फितने से बचने की दुआ मांगो। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ये दुआ याद कर लें, ताकि इंशाल्लाह अगर हम दज्जाल के फितने से, हम तो बल्कि दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दज्जाल के फितने से बचाए, बिकॉज हम लोगों के ईमान इतने स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि हम दज्जाल के फितने को फेस कर सके। आज हमें सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि यार दज्जाल का फितना, हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत हमारे पास अहादीस भी पहुँच चुकी हैं, तो हमें पता चल जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है कि उसके काफिर लिखा होगा दज्जाल के माथे के ऊपर, फिर भी हम किस तरह नहीं उसे पहचान पाएंगे। एक स्कॉलर से ऐसे किसी ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हम तक पहुंचाई है कि आपने बताया कि काफिर लिखा होगा उसके माथे के ऊपर, फिर हम क्यों नहीं पहचान पाएंगे। स्कॉलर ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा आप इसकी एग्जांपल इसी तरह ही देख लें कि सिगरेट की जो स्मोकिंग की डब्बी होती है उसके ऊपर लिखा होता है कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये हलाल नहीं है, ये आपकी सेहत को सही नहीं है, बल्कि नुकसान देगा आपको। लेकिन फिर भी हमारी यूथ हमारे क्या करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं और वो फिर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे ईमान उस वक्त स्ट्रॉन्ग ना हुए और हमें उस लेवल की सुब्हान ताला नॉलेज हमारे पास ना हुआ, तो हम ट्रैप में आ सकते हैं दज्जाल के। सो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर हज़रत इमाम महदी हमें वो दौर आ गया तो हज़रत इमाम महदी की फ़ौज में चले जाना है, या बल्कि हम कोशिश करें कि अपने आप को बचे मदीना मुनव्वरा का रुख कर ले, जहाँ पे अगर लाहौर में दज्जाल आ गया तो अपना रुख यहाँ से टिकट करवा के कहीं और जाएं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी हदीस है कि दज्जाल मदीना मुनव्वरा में नहीं दाखिल होगा। एक ऐसा ज़ल्ज़ला आएगा जिसमें से मक्का मुकरमा से अगर कोई मुशरिक होगा, मुशरिक तो ऑब्वियसली मक्का मुकरमा में दाखिल नहीं होते, वो निकल जाएंगे और दज्जाल अब वो बाउंड्री क्रॉस ही नहीं कर पाएगा मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की। सो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो मैंने आपको दुआ टीच करवाई वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करेंगे, हमें शैतान के और दज्जाल के फितने से प्रोटेक्ट करें। वला आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।